आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और मैं सभी सब्जेक्ट का आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ उसमें आईएएस, यूपीएससी, एमपीपीएससी और एसएससी, व्यापम सभी का सिलेबस कवर होगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री आधुनिक भारत में स्टार्ट करने वाला हूँ। देख रहे होंगे जैसे कि आप नोट्स, ये कुछ एमपीपीएससी में आधुनिक भारत को लेकर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सब मैंने इसमें मर्ज किए हैं। 2018, 17, 16, 15, 14 ये सभी क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस में आ चुके हैं। तो आधुनिक भारत हम स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने के कारण, ठीक है, ये आगे भी पता चलेगा, ये पूछा जाता है। तो कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी आई हैं, है ना। तो सबसे पहले पुर्तगाली आई, फिर डच आई, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फ्रांसीसी और स्वीडिश। ये कंपनी कब कब बनी उसका वर्ष भी है, मैंने एक चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश की है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तो द इंडिया 1498 में बनी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तो द इंडिया, इसका शॉर्ट नेम क्या था, एस्तो द इंडिया, बनी कब थी, 1498 एडी। फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका दूसरा नाम था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, 1600 ईस्वी में बनी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरिंग डे ओस्ट इंडीज कंपनी 1602 में ये बनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में बनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी इंडेस ओरिएंटलेस 1664 में बनी। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में या 1731 में इसकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं हम लोग पुर्तगाली। तो पुर्तगाली गवर्नर, है ना, अगर 3 गवर्नर हुए हैं पुर्तगाली गवर्नर, मीडा, ये कोडिंग है, मीडा फसा नीनो, है ना। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था 1505 से 1509 एडी। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसने जो काम किया है, ब्लू वाटर पॉलिसी, मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लू वाटर पॉलिसी। सेकेंड है अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 एडी, है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अल्फांसो डी अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 एडी। अब बात करते हैं पुर्तगाली आए कैसे, ठीक है। तो पुर्तगाली 1487 में बार्थोलोमेव डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। उस समय वहाँ का राजकुमार था हेनरी दी नेविगेटर। लंबी समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए इसने दिक्सूचक नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणनाएं करने वाली तालिकाओं का निर्माण कराया, जिससे ये खोज संभव हो सकी, ठीक है। भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में आने वाले पुर्तगाली ही थे। ये क्वेश्चन एसएससी में आया है ना। तो आने वाला 1498 में पुर्तगाली आए थे और गए कब थे, 1961 एडी में। प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, वास्को डे गामा, जिसने भारत की खोज की थी। कब आया था ये, 20 मई 1498, याद रखना है, 20 मई 1498, 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद पहुंचा था। और किस व्यक्ति के मार्गदर्शन से पहुंचा था, तो अब्दुल मनीक, याद रखना है, अब्दुल मनीक गुजराती व्यक्ति था, उसके मार्गदर्शन में ये पहुंचा था। वास्को डिगामा पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर आया था, ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ये कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है, केरल में स्थित है। कालीकट के जमोरिन जो वहाँ के राजा थे, वास्को डिगामा का स्वागत किया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वास्को डिगामा को भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा कितने गुना व्यापार में वास्को डिगामा को मुनाफा हुआ, तो 60 गुना। और किसका व्यापार करने के लिए आया था, काली मिर्च के व्यापार से हुआ था। 1502 में पहली बार पूछा जाएगा कब आया वास्को डिगामा, तो 20 मई 1498। दूसरी बार वास्को डिगामा कब आया,
दूसरी बार वास्को डिगामा 1502 में आया था भारत, ठीक है। और वास्को डिगामा की डेथ कब हुई? 1524, याद रखना है 1524 एडी में वास्को डिगामा की डेथ हो गई। अब आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा पुर्तगाली कौन सा व्यक्ति था जो भारत आया? तो पेट्रो अल्वारेज कैब्राल दूसरा पुर्तगाली भारत यात्री था जो भारत आया था, वो भी 1500 एडी में आया था, याद रखना है 1500 एडी में। अब एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो कैलिको, CALICO, कैलिको कहलाते थे, ये एसएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। 1503 में पुर्तगालियों ने कोची में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? तो कोची में स्थापित की, कोचीन में, है ना। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो 1505 में बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है अल्मीडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था, उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहलाई। अब बात करें अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये सेकंड पुर्तगाली गवर्नर 1509 में भारत आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1509 में। यह वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक। प्रथम था अल्फांसो डी अल्मीडा, सेकंड था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने स्वदेशवासी मतलब पुर्तगालियों से कहा कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करो और अपने लिए स्थायी क्षेत्र स्थापित करो, क्योंकि वह पुर्तगाली को यहाँ पर भारत में रहकर स्थायित्व बनाना चाहता था, ठीक है। इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा भी बंद करा दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सती प्रथा, ठीक है। 1509-10 में अल्बुकर्क ने कृष्णदेव राय के कहने पर बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, पुर्तगालियों ने गोवा को कब प्राप्त किया? तो 1510 में प्राप्त किया था। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि हरमुज की जल संधि है एशिया में, आप देखेंगे अरब के बाद में, तो 1622 एडी में हरमुज को खो दिया था, ठीक है। फिर 1530 में नीनो डी कुन्हा आने वाला है। अगला गवर्नर जो है वो नीनो डी कुन्हा है। इसने कोची से अपनी राजधानी हटा ली और राजधानी कहाँ बनाई? गोवा में विस्थापित कर ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा गोवा जीता कब? तो 1502 में। और राजधानी कब बनाई? तो 1530 में बनाई, तथा 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का शासन बना रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1961। ऑपरेशन विजय के द्वारा 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगाल ने समर्पण कर दिया और गोवा भारत में मिल गया। 12वें संविधान संशोधन, याद रखना है 12वें संविधान संशोधन 1962 को गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में जोड़ दिया गया और यह एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। फिर आपको बोला जाता है कि गोवा किस संविधान संशोधन के तहत राज्य बना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी संशोधन के तहत गोवा राज्य नहीं बना। 56वां संविधान संशोधन 1987 गोवा की विधानसभा के सदस्यों की संख्या को 30 निश्चित की गई। इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था, 56 अमेंडमेंट, ना कि गोवा राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन हुआ है। जब भी किसी नए राज्य का गठन किया जाता है तो संविधान संशोधन नहीं होता, याद रखना, ठीक है। और कौन सा राज्य बना गोवा? 25वां राज्य बना। आगे देखें, पुर्तगालियों द्वारा हुगली की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे को बनाया गया था। यह पूछा गया है कि किस खाड़ी में पुर्तगालियों का लूटपाट का अड्डा बना रहा, तो वो था हुगली की खाड़ी। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण करवाया। आपसे पूछा जाएगा सेंट एंजेलो फोर्ट। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला? मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमिंगो पेस ने डाला था। यह पुर्तगाली यात्री था। इसने 1520 एडी में विजयनगर की यात्रा की। विजयनगर, याद रखना विजयनगर, अब भी हमने पढ़ा था विजयनगर पीछे कृष्णदेव राय, तो इसने यहाँ पर यात्रा की थी। गोवा दमन द्वीप
का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। पुर्तगालियों के भारत में स्थायी नहीं होने के कारण क्या क्या थे? तो पहला, पुर्तगालियों ने अपना ध्यान दक्षिण अमेरिका पर ज़्यादा लगाया क्योंकि उन्हें ब्राज़ील में सोने की खानें मिल गई थी। दूसरा, अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया। तीसरा, पुर्तगालियों की धार्मिक असहिष्णुता, ये जबरन क्या करते थे? धर्मांतरण करते थे। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। 1524 में जोइस संत जेवियर अल्फांसो डी सूजा के साथ भारत आया था। ये पादरी थे और ये उस समय गवर्नर थे। अब कभी कभी जब पूछा जाता है कि इस नीले समुद्र की नीति क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना, लक्ष्य हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण को स्थापित करना था ब्लू वाटर पॉलिसी का। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा समुद्र में एक अधिकार था और वे स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। पुर्तगालियों का समुद्रिक साम्राज्य जो था वो एस्तो द इंडिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एस्तो द इंडिया कहा जाता था। गुजरात का शासक बहादुर शाह 1573 एडी में गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों द्वारा मारा गया। तो आपसे पूछा जाएगा कौन मारा गया? तो ये मारा गया गुजरात का शासक बहादुर शाह। चटगांव बंगाल के बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा दी थी। ये पूछा गया है। महान, जिसे पोर्टो ग्रांडे कहा जाता था, पोर्टो ग्रांडे। कार्टज सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्टज सिस्टम जो लेके आए थे वो पुर्तगाली। समुद्र में किसी भी गतिविधि के लिए पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी, ये कार्टज सिस्टम कहलाता था। अकबर ने भी समुद्र देखने के लिए पुर्तगालियों से कार्टज लिया था। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी? सन थॉमस थी, याद रखना है। अमेडो या अमेडा सिस्टम, काफिला सिस्टम, पुर्तगाली भारतीय जहाजों को समुद्र में सुरक्षा प्रदान करते थे। इसके लिए अपने जहाज के साथ ही भारतीय जहाजों को भेजा करते थे, मतलब उनकी सुरक्षा किया करते थे, वो कहलाता था काफिला। बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, शाहजहां। पुर्तगालियों के अन्य कार्य अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च, लीची, संतरा। पुर्तगालियों ने भारत में बड़े जहाजों का निर्माण प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1556 में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करवाई। मक्का और तंबाकू की फसल बाद में पुर्तगालियों ने प्रारंभ की थी। स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य कला, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्थापत्य कला पुर्तगालियों के द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो गोथिक ऊंची उठी होती थी, है ना, नुकीले मेहराब होते थे और बारीक साज सज्जा की जाती थी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपियन शक्ति डच थे। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया था और फिर 1814 में पेरिस की संधि के तहत फ्रांस को सौंप दिया गया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, याद रखना है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। पूछा जाएगा किसने पराजित किया? तो डचों ने किया और आधुनिक कोचीन में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना डचों ने की थी। तो यहाँ पर पुर्तगाल खत्म हो जाता है, पुर्तगालियों का आगमन, और कौन कौन से पुर्तगाली गवर्नर थे वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब इसके क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आए हैं और क्या हमने पढ़ा है। देखें, पहला क्वेश्चन आया हुआ है छत्तीसगढ़ पीएससी में, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा? तो आपको अभी पढ़ाया 20 मई 1498 में पहुंचा था, तो आप आंसर लगा देंगे 1498। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो अभी आपको बताया डी अल्मेड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी कौन? डी अल्मेड़ा। और यह उत्तराखंड पीएससी 2016 में पूछा है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किसने स्थापित की? तो मध्यकाल में किसने किए? पुर्तगालियों ने। कितनी बार पूछा है आप देख लें, 1990, 93, 2000, 2007, 2004। वास्को डी गामा भारत कब आया? अभी फिर से पूछ लिया, यही एमपीपीएससी ने पूछा है, यूपीपीएससी ने पूछा है। ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? अल्मीड़ा
उपनिवेश कौन हुआ? अल्मीरा। ठीक है, पहला अल्मीरा, दूसरा अल्बुकर्क, याद रखना है। कौन हुआ प्रथम वाइसराय? अल्मीरा। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया? तो वहाँ के राजा कौन थे? जमोरिन। ठीक है, फिर आपको ये मिलाना है। तो अभी जब हम और आगे पढ़ेंगे तो आईएएस में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक अभी आपको बताया था कौन था? अल्बुकर्क। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? गोवा का कर कब्जा कब हुआ? 1510 में किया था, याद रखना है। तो ये यहाँ पर ये वाला गलत है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया? मोस्ट इंपोर्टेंट, कोची, है ना, 1503, अभी पढ़ाया था। किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? कौन थे? पुर्तगाली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई कौन सी थी? हुगली, लूटपाट का अड्डा। बस अभी ये हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो इससे हमको मिल गए। अब अगला हम अगली क्लास में हम डच पढ़ने वाले हैं। ठीक है।